चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भावना के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। रब कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं।
ते परम पड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 67वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं कि कुटुंब के प्रति जो होने वाला जो आपकी पर्याय में मोह राग देश के परिणाम है, उनका तुम्हें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह मोह राग देश के परिणाम ही आपके संसार के कारण हैं, वे ही आपके दुख के कारण हैं। इसीलिए उनका त्याग करो। किसका त्याग करना है? कुटुंब का नहीं। कुटुंब को जो आप अपना जानते हो, अपना मानते हो, उनका लक्ष्य करके जो आप परिणमन कर रहे हो, ऐसे मोह राग देश रूपी परिणाम का त्याग करो और मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवा लीजिए। प्रभु हमारा नाम मोक्ष मार्ग में कैसे लिखेगा? ये जो विकारी परिणाम है ना, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम नहीं हो। तुम तो उनसे भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो ना, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा आरूपी है। उसे अपना जानो, उसे अपना मानो और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करो, तो मोक्ष मार्ग में हमारा आपका सबका नाम लिख जाएगा। यही काम हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे विचार होगा। सुख दुख के है हेतु परिजन
परंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं, ये सोचने से मुक्त हो भव सार से। क्या कहते हैं, सुख दुख के हेतु हैं परिजन, हैं जो आपको हमको जो मिले हैं, हमें वह माता पिता हैं, लड़का लड़की हैं, वे उल्टे आपके दुख के निमित्त हैं। समझ में आया भैया? निश्चय से तो अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है वह मेरी है, परमार्थ से मेरे नहीं है। मेरे क्यों नहीं है? तुम कौन हो? शरीर हो के जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु हो? बोलो भैया। दो चीजें हैं कि नहीं है? ये शरीर है, ये नहीं जानने देखने वाली वस्तु है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसको जानने वाला कोई है कि नहीं है? वह आत्म वस्तु है, वह अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरेली है। समझ गए? कुटुम्ब आदि का संबंध तुम्हारी आत्मा से है कि तुम्हारे शरीर से है? बोलो डॉक्टर साहब। कुटुम्ब आदि का जो हमारा आपका संबंध है, ये शरीर से है कि आत्मा से है? अरे आत्मा से है कि शरीर से है भाई? यही तो, आप तो चले जाओगे छोड़ के। अनंत काल से यही करते चले आ रहे हो। क्या कर रहे हो? कपड़े की तरह शरीर बदलते चले आ रहे हो। जिस शरीर में जाते हो, है, समझ गए आप, शरीर को जन्म देने वाली माँ को अपना मानते हो। समझ में आया भैया? पिता को अपना मानते हो। वे तुम्हारे पिता हैं क्या? वे तुम्हारी माँ है क्या? वे तुम्हारे भाई बहन हैं? आत्मा के भाई बहन होती हैं क्या? आत्मा के माता पिता होते हैं क्या? तो यही तो दिगंबर संत कह रहे हैं ना। वे परमार्थ से वे मेरे नहीं है। क्यों मेरे नहीं है? मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली अमूर्ति का आत्म वस्तु हूँ। उल्टे दुख में निमित्त हैं। दुख में निमित्त क्यों है? क्योंकि जब तुम उन्हें अपना जानोगे, उन्हें अपना मान रहे हो, तो उन्हें जो तकलीफ होगी, तो तुम्हें भी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो दुख में निमित्त है कि सुख में निमित्त है? बोलो भैया। है दिगंबर संत क्या समझाना चाहते हैं भाई? उल्टे दुख में निमित्त है वे। इसीलिए उन्हें अपना जानना मानना सर्वप्रथम छोड़ देना चाहिए। अपनी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। समझने आप? ज्ञानी जीव सर्वप्रथम यही करते हैं कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। तो शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हैं? तो अपनापन कहाँ गया ज्ञानी का? पहले अज्ञान दशा में कहाँ था? अज्ञान दशा में शरीर में था। तो शरीर में अपनापन होने से स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया अपने जैसे भाषित होते थे। हाँ खुल गई ना, ज्ञान के नेत्र खुले ना ज्ञानी के। ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, चमड़े की वो आंखें बंद कर दो। समझ में आया भैया? हम्म? मैं अरूपी आत्म वस्तु हूँ, मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। जब मेरा शरीर से ही संबंध नहीं है, तो शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो पागलपन है। समझ में आया भैया? हम्म? यह सोचने से मुक्त हो भव भार से। डॉक्टर साहब क्या लिखा गाथा में? ऐसा जब आपके परिणामों में विचारों में जब ये बात आएगी, तो आप स्वयं ही अपने परिणामों में बहुत ही हल्कापन महसूस करेंगे। ये भार है ये। स्त्री पुत्र आदि के प्रति होने वाला राग, उन्हें अपना मानना, ये भार है, ये भार। इस भार से कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे? हैं? नरक में जाना पड़ेगा। नीचे तो नरक है। वहां जाइए जहाँ सिद्ध भगवान सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं।
यहाँ पर यहाँ आनंद होने लग जाता है, पर्याय में मन में ही आनंद, मन प्रफुल्लित हो जाता है। समझ में आए भैया? ये भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। तो क्या विचार करने मात्र से, बोलो, सम्यक विचार जब हमारी आत्मा में होता है, मन में होता है, समझ में आए भैया? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावई विश्राम, रस स्वादत सुख उपजई अनुभव या को नाम। क्या कहा? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावई विश्राम, क्या हो जाएगा? अरे भैया सम्यक विचार करोगे, है तो आपको क्या, आपका भगवान आत्मा मिल जाएगा। समझ गया? कहीं चला थोड़ू गया अपना आत्मा, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हर समय उपलब्ध है ना। हम्म, ये बाहर से निरंतर दबा रहता, टेंशन 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 टेंशन। मंदिर में जाए तो टेंशन, घर में रहे तो टेंशन। तो तुम्हें मिला क्या ये बताओ? बोले क्या मिला भाई? है, कभी थोड़ा विचार तो करो। ये मनुष्य पर्याय हमें तुम्हें मिली है, तो काय के लिए मिली है? निर्भर होने के लिए मिली है, कि मोराग देश का भार लेके और नरक में चले जाने के लिए मिली है। बोलो भैया, किसको दूर करवाएगा, किसका त्याग कराया गया है? परद्रव्य का तो आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है, तो इसीलिए उसके त्याग की बात नहीं है। परद्रव्य तो परद्रव्य में है। परद्रव्य संबंधी जो आपने अपना जाना है, अपना माना है, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो मूल देश के परिणाम हो रहे हैं, उनका त्याग करो। यहीं बैठे बैठे आनंदी आनंद हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे। जहाँ शरीर मेरा नहीं, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, शरीर संबंधी जो विपरीत मान्यता है, वह भी मेरी नहीं है। शरीर इसके लक्ष्य करके जो राग के परिणाम होते हैं, वे भी मेरे नहीं है। कहाँ तक जाना है वेद ज्ञान द्वारा, बोलो? हम्म डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ से दृष्टि हटाने की बात की गई, जनवाणी माता, कहाँ कहाँ से, किस किसको किसको अपना मानो, किसको है, कौन पराया है, कौन जो है अपना है, इसका ज्ञान करना कि नहीं करना? हम्म वे कहते शरीर नहीं, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ तेरे नहीं, और उनके लक्ष्य से, शरीर और जो चेतन अचेतन पदार्थ के लक्ष्य से जो पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, वह राग भी तुम्हारा नहीं है भगवान। उस राग से भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अनंत शक्तियों से भरेलो है भाई। उसे अपना जानो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या डॉक्टर साहब, जब मन में आपकी इस प्रकार की मानता हो जाएगी, विचारों में इस प्रकार का जब परिणमन होने लगता है, बोलो तुम्हें कौन दुनिया में दुखी कर सकता है? आपके विपरीत विचार ही आपको संसार सागर में रखड़पट्टी कराते हैं। ज्ञानी ने जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके उस विभाव रूप परिणति से भी अपना संबंध तोड़ दिया है, और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध को जोड़ दिया है। जो अपना है उसे अपना जानो, अपना मानो, और अपनी चीज का भोग करो। ये तो न्याय की बात है ना। तो कहते हैं ये सोचने से, क्या सोचने से? कि स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरा नहीं है, मेरी तो चैतन्य आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा विचार करने से, यह सोचने से मुक्त होए भव भार से। लो, जिसके माथे भार, वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार, झोंक भार को भाड़ में। ज्ञानी तो ये कहते हैं क्या है?
ज्ञानी को राग भार लगता है। अभी अज्ञानी को तो शरीर ही अपना भाषित हो रहा है। कुटुंब परिवार आदि भाषित होते, अपने जैसे भाषित होते हैं। देखो, आचार्य अमृतचंद देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 14वें नंबर की गाथा में ये बात उन्होंने लिखी। मैं आत्मा हूं, ये कर्मकृत शरीर रागादिक ये मेरे नहीं है। ये अपने जैसे भाषित होते हैं। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे भाषित होते हैं। यह भासना ही तेरे संसार का कारण है। क्या लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने? डॉक्टर साहब, टाइम हो तो आज ही पढ़ लेना 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। मैं जानने देखने वाली पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कर रहा हूँ। समझ में आए? मैं जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु हूँ। और ये कर्मकृत रागादि परिणाम शरीर आदि ये असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं। यह प्रतिभास ही तुम्हारा हमारे संसार का कारण है। संसार का कारण परद्रव्य नहीं है भगवान। ये अपने जैसे जो भाषित हो रहे हैं ना, 24 घंटा किन के लक्ष्य से क्या करते रहते हो बोलो? अरे भाई डॉक्टर साहब, हम और आप, ये शरीर तो छोड़ना निश्चित है। ये तो अपने आपको मानना ही पड़ेगा भैया। है, समझ में आया? अब उस पर्याय में आपने किया क्या? क्या किया? कितने रागादिक परिणाम करे, कितने शुभ अशुभ परिणाम किए, और उन परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का बंध हुआ, कौन भोगेगा भैया? अपन ने परिवार की दृष्टि रख के अन्याय का काम किया, झूठ मायाचारी के काम करे डॉक्टर साहब, तो परिवार भुगतेगा कि आपके जो परिणाम है उस परिणाम के अनुसार आपको हमें गति मिलेगी बोलो? फिर क्या करना? इतने पागल मत हो जाओ। दिगंबर संत हमें पुकार पुकार के ये बात कह रहे हैं। संसार का कारण परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के प्रति जो आपकी विपरीत मान्यता चली आ रही है कि ये शरीर रागादिक परिणतियां मेरी हैं, इन्हें जो अपने जैसे भाषित हो रही हैं तो भिन्न और अभिन्न रूप से जो भाषित होती हैं, वह प्रतिभास ही संसार का कारण है। ये काम यहाँ कर सकते हो आप। अभी निर्भर हो जाओगे। अपनापन छोड़ दीजिए, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। शरीर को जहाँ शरीर से ही आपने जानना मानना छोड़ा, अपने चेतन भगवान आत्मा में। अरे भैया, अपने घर में तो सबको आनंद मिलता है ना। अनादिकाल से उपयोग भटक रहा था। परद्रव को अपना जानने रूप से, परद्रव को अपना मानने रूप से, परद्रव का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां हो रही थी, जब सबसे ही उसने नाता तोड़ दिया तो वह उपयोग कहाँ आएगा? है? आचार्य कुंदकुंद देव की समय सार की 180 81 82वें नंबर का था, याद रखना। उपयोग में उपयोगी को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म, करुणो कर्म में। ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में।
इसी की तीसरे नंबर की गाथा संबल अधिकार की है। ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा, विपरीत नहीं। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। आ गया ना उपयोग, कहाँ आ गया? का कैसा सच्चा ज्ञान? कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं। क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं। शरीर शरीर में है, शरीर उपयोग में नहीं, आत्मा में नहीं। डॉक्टर साहब देखो है, इसको भगवान धर्म कहते हैं। समझ गए आप? हम्म? तो कहते हैं जब ये वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार हमारे मन में आता है, हमारे दिल में बैठता है, हमारे ज्ञान की पर्याय में जब बैठ जाता है, तब ये आत्मा निर्भर हो जाता है, भव के भार से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? भव रहित भगवान आत्मा। क्या? मुक्त होए भव भार। तो भार काय का आया का? आत्मा शरीर से नहीं थकता, ध्यान रखिएगा। इस शरीर को अपना जानना है ना, अपना मानना है ना, शरीर का लक्ष्य करके जो राग कर रहे हैं, ये इसके लिए भार है। क्या भार है? संसार कारण कौन है? माता जी है। क्यों दुखी हो भाई? क्या तुम्हें दिखता है, क्या तकलीफ है भैया? तकलीफ तुम्हें राग की है, हर तरफ को अपना जानने और मानने की तकलीफ है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो श्रीमद राजचंद्र जी ने ये बोल भी लिखा वहां पे, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या लिखा है? संबंध दुख में कौन है? डॉक्टर साहब कौन है संबंध दुख में? स्त्री? ना ना, स्त्री नहीं है। लड़का लड़की दुख के कारण नहीं है भगवान। अंदर में उन संबंधी जो मोह है, राग है, वह आश्रव तत्व, वह- वो दुख रूप है, मलिन है, विपरीत है। उसका ज्ञानी त्याग करते हैं। हम तो मल मल के नहाते बढ़िया साबुन से। क्या करते हैं? तो दो वस्तुएं हैं, अंदर चेतन भगवान आत्मा अरूपी, और ये शरीर है। अब शरीर के स्नान को अपना स्नान मानता है। कहाँ है? मूल में ही भूल है ना। गंदगी दूर करना है ना, नहाते काय के लिए हो? शरीर की गंदगी दूर करने के लिए नहाते हो ना। तो शरीर की गंदगी दूर होगी तो तुम्हारी गंदगी दूर हो जाएगी क्या? दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। तो तुम्हारे गंदगी है कि नहीं तुम्हारे पास में? स्वीकार करो, वहां है। मुझे मोह राग देश की गंदगी है। समझ में आया? ये मोह राग देश की गंदगी, यही गंदगी है। इस गंदगी को ज्ञानियों ने दूर किया। भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। क्या करते हैं? अभी हमें पता ही नहीं डॉक्टर साहब, मूल में ही भूल चल रही है ना। इसे शरीर के उज्जवल को अपना उज्जवल मानता है। अरे उज्जवलता यहाँ आई, तुम आत्मा हो भगवान, अरूपी चेतन आत्म वस्तु हो ना। कहाँ उज्जवल होने? और शरीर की सुंदरता को अपनी सुंदरता मानता है। क्या? कितना ध्यान देते हैं हम? 24 घंटा किसका ध्यान देते हैं बताइए? और तुम हो कौन? अरे अरूपी चेतन आत्म वस्तु हो ना। तो ये रागादिक परिणतियां हैं, मोह राग देश के परिणाम है, वो भार हैं। क्या है? आत्मा के लिए। और ये भार लेके जाओगे तो नरक और निगोद में जाना पड़ेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। यानी इस भार को
वस्तु स्वरूप के सम्यक विचार के द्वारा दूर कर लेती हैं। क्या करते हैं? ये लिखा उसमें, कहते जब तुम ऐसा विचार करो कि स्त्री पुत्र दुकान मकान आदि ये हमारे सुख के कारण तो है ही नहीं है, उल्टे हमारे लिए दुख में निमित्त होते हैं। इसीलिए तुम्हें उनका अपना जानना मानना छोड़ो, अंदर चेतन भगवान आत्मा को अपना जानो मानो। है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, ऐसा विचार करके। 67 नंबर का था बेटे। क्या कहती हैं? ऐसा विचार करके यह सोचने से मुक्त हो लो। देखो यही निराकुलता आ जाएगी। अभी अभी देख लो, अभी आप क्यों भैया मिश्री खाओगे तो मीठा मुंह कब होएगो? अभी गाथा पढ़ रहा हूँ, मुक्त तो लिखा ना, कब होगा मीठा मुंह डॉक्टर साहब? तो तुम्हें भार उतारने है कि नहीं उतारने है? हमें पहले मारो, भार काय का है तुम्हें? तुम्हें का तकलीफ है? हम डॉक्टर साहब आपके पास गए, डॉक्टर साहब जरा देख लो हमें, तो तकलीफ क्या है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो तुम हमारे पास काय के लेना है भैया? तब तुम्हें तकलीफ नहीं है। हम्म। अपन भगवान के पास में आए, अब हमें अपनी तकलीफ का ही ज्ञान नहीं है। बोलते जरूर हो, अनादिकाल से रोगी हूँ, विचार कराने आया हूँ। डॉक्टर साहब कैसा पागलपन चल रहा है। हम्म? इस आत्मा को, ये संकल्प विकल्प जो आत्मा की पर्याय में होते हैं, यही इसके लिए भार है। और कोई परद्रव ना तो दुख का कारण है, ना सुख का कारण है। आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति हो रही है, वह आत्मा के लिए भार है। और सम्यक विचार जब परिणामों में होता है, मन में होता है, तो ये भार क्या है? उतर जाता है। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। ये विचार करने से, यह सोचने से मुक्त होए भव भार से। समझ गए आप? कितनी बड़ी ये गाथा है। हम्म? देखिए इस गाथा के कुछ पॉइंटों पे भी विचार करते हैं। देखें आप, पहले ये बात आई थी यहाँ पे, इसके लास्ट पॉइंट पर, स्त्री पुत्र परिवार आदि लौकिक सुख दुख के अर्थात दुख के ही निमित्त है, उनके पालन पोषण में रुकना नहीं, आत्मा की कीमत करके आत्मा का ध्यान करना। ये अपन ने लास्ट टाइम में पढ़ा था। ये प्रश्न जो बना है वो किसके लिए बना है? ये बात ऊपर आई थी, उनके पालन पोषण में रुकना नहीं, आत्मा की कीमत करके आत्मा का ध्यान करना। क्या हम सब रुके कहाँ हैं? क्योंकि अज्ञानी जीव का संसार क्या है? उसका परिवार उसका संसार है। क्योंकि वो उसी में ही लगा रहता है, 24 घंटा उनके विकल्प करके, उनका लक्ष्य करके निरंतर अपना संसार बढ़ा। तो रुक गया ना। अज्ञानी का संसार उनका परिवार, और पंडितों का संसार उनके ग्रंथ। क्या इस ग्रंथ में जे लिखा है, इसमें जे लिखा है, इसमें जे लिखा है, इसमें जे लिखा है। डॉक्टर साहब देख लो, ये अष्टपावली में जे लिखा है, नियम सार जी में जे लिखा है। तो पंडितों का संसार कहाँ है? शास्त्र में। अज्ञानियों का संसार उनका कुटुंब। समझ गए ना आप? तो क्या उनके पालन पोषण में रुकना नहीं, अपना मनुष्य पर्याय व्यर्थ ना करना। तो प्रभु हम क्या करें? आत्मा की कीमत करके क्या कर रहे हैं? क्योंकि तुम आत्मा हो, उसकी कीमत करो। अगर मैं जानने देखने वाला नहीं होता, तो ये मंदिर है ये किसने कौन जानता? तो कीमत मंदिर की करना कि जानने वाले की करना? ये लड़का मेरे हैं, लड़की मेरे हैं भैया, और तुम जानने वाले नहीं होते तो कौन ने जाना इनको? तो कीमत किसकी करो?
कीमत उनकी है कि कीमत तुम्हारी है? बोलो भैया। ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाना है। समझ में आया भैया? ऐसे उनसे हटना। एक काम नहीं किया अनादिकाल से कि हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया। ये मनुष्य पर्याय इसके लिए है, काय के लिए? अपने आत्मा को समझने के लिए है। तो अपने आत्मा की कीमत करके, ये कीमत कहाँ होगी? आत्मा के ज्ञान में भी होगा, ज्ञान की पर्याय में होगी, आत्मा के श्रद्धान में होगी, आत्मा की चारित्र गुण की जो पर्याय है उसमें आएगी। समझ में आया भैया? गुण है तो इनकी पर्याय भी होती है कि नहीं होती है? ऐसे अपना मैं तो दिव्य ध्वनि में भी आप जो है, यहाँ भी कहा तुम किसकी कीमत करते हो? हर जगह लगा लेना। कीमत किसकी करना चाहिए? बाहर में भी लगाइए, मंदिर में भी लगाइए, और उसका जब निचोड़ निकलेगा तो ये कीमती निकलेगा। कौन निकलेगा? अपनी चैतन्य आत्म वस्तु ही कीमती निकलेगी। समझ में आया भैया? और ये ना होता तो पर की प्रसिद्धि भी कौन करता? ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा की कीमत करना, शरीर से दृष्टि हटाना, और शरीर आदि के निमित्त से जो विकार रूप परिणति है भैया, उनकी भी कीमत ना करना। क्योंकि वे भी जड़ हैं। क्या है? उनको जाना किसने? बोलो। अंदर में जो संकल्प विकल्प होते हैं उनको जानने वाला कौन है? डॉक्टर साहब। ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की कीमत करना। फिर शरीर रागादिक को अपना जानना मानना छोड़कर अपने चेतन भगवान आत्मा की कीमत करना। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसे कीमत करके अपने उपयोग को समझ परद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करना। क्या करना? अब हम आपसे कहें कि भाई साहब आत्मा का ध्यान करो, अब आत्मा का ज्ञान तो तुम्हें है ही नहीं है। अरे भाई, आपको अपने घर जाए डॉक्टर साहब, ज्ञान की जरूरत पड़े कि ना पड़े? केवल ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि श्रद्धान की भी जरूरत पड़ेगी साथ में? है? ऐसे ही हम जिस आत्मा का ध्यान करने जा रहे हैं, उस आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझ गए? ऐसे अपनी पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की कीमत करना, और करके फिर परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख अपनी पर्याय को करके अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका आनंद लूटना। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए, कोई चीज कठिन नहीं होती है। जो कठिनता लगती है वो तुम्हारे प्रमाद से लगती है, अज्ञानता से लगती है। अरे वो तो यहीं पे विराजमान है ना, चेतन भगवान आत्मा। अरे तुम खुद ही हो ना। बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। बोध यानी रत्नात्रय प्राप्त करना अत्यंत सरल है भगवान। कहते आत्मा की कीमत करके आत्मा का ध्यान करना। अब देखना, अब पॉइंट आया, अब ये वाला पॉइंट आया। अब इसको अपन पढ़ते हैं आज के लिए। कुटुंब के व्यक्तियों को भूखे मरने देना। अज्ञानी क्या दलील देता है? क्या? उनको छोड़ देना ऐसी जान। वाह वाह, ये लड़के लड़की अपने ऐसी छोड़ दो। वाह रे वाह, पंडित जी कहाँ से आएगा तुम? डॉक्टर साहब, अब देखो जवाब उसका सुनो। उत्तर। अरे भूख, भूखा कौन मरे? सभी को अपने अपने पुण्य के अनुसार ही मिल ही जाता है। उसका भरण
भरण पोषण तू ही करेगा तो होगा, ऐसा नहीं है। वे अपने कारण आए हैं और अपने ही कारण टिक रहे हैं, अपने ही कारण चले जावेंगे। तेरा और उनका कोई संबंध नहीं। इस प्रकार मोह छोड़कर अंदर में एकाग्र नहीं होगा तो एकाग्रता यानी योग सार नहीं होगा। जहाँ शरीर ही मेरा नहीं, वह शरीर के संबंधी मेरे कैसे होंगे। सभी मेरे शरीर को ही पहचानते हैं, यह मेरा पुत्र है और यह मेरा पिता है। आत्मा को तो कोई पहचानता ही नहीं। अब देखिए आप क्या जवाब दिया। अरे भूखा कौन मारे, कौन मरे। सभी को अपने अपने पुण्य के अनुसार ही मिल जाता है। अरे बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पहले से ही व्यवस्था लेके आता है। डॉक्टर साहब बोलो, लेके आता है कि नहीं आता है, बोलो। बच्चा पैदा हुआ तो खाने पीने की व्यवस्था लेके आओ कि नहीं आओ है। माँ का दूध की व्यवस्था हुई कि नहीं उसकी, बोलो। हुई कि नहीं उसके खाने पीने की। तुम क्यों गर्व करते हो भैया कि मैं करने वाला हूँ। ये हमारी अज्ञानता नहीं दिखती है क्या हमको। है? तो कहते हैं भूखा कौन मरे। सभी को अपने अपने पुण्य के अनुसार मिल ही जाता है। अपन तो सब पढ़ते हैं, प्रथमान योग में कितना पढ़ते हैं, बोलो। है उनने वो जो बच्चा पैदा हुआ और वहां छोड़ दिया, फिर देखो ऊपर से भी पटक दिया। किसको पटक दिया था, बोलो। है क्या, हनुमान जी को पटका है, बोले बोलिए आप। और क्या हुआ उनका, मर गए का। सिलाई टूट गई, इतना वज्र सब नारायण सेना थे, समझिए आप। कृष्ण आदि हैं, पैदा हुए फिर क्या पले नहीं किया। समझ में आया भैया। ये अभिमान छोड़ दो, तुम इसमें मत रुकना। ज्ञानी तो कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र तुम्हारा सुपुत्र है तो वो खुद ही तुम्हारी वो धन की व्यवस्था कर लेगा। अगर पुत्र कुपुत्र है तो कितना भी उसके लिए तुम संयोग में इकट्ठा कर लो, सब गमा देगा। इसलिए उनके प्रेम में नहीं रुकना, ऐसा ईमान भी ना करना कि मैं इसको बड़ा करता हूं। तुम बड़ा करने वाले हो क्यों भैया। लड़का जी वहां से पैदा हुआ और 24 साल का हुआ तो डॉक्टर साहब अपन अपन नहीं करो बड़ा बड़ा कि एक एक समय करके हुआ है। 24 साल का हुआ है, बोलो भैया। कितनी अज्ञानता, हमारे ज्ञानी कितना हमको समझाते हैं। सभी को अपने अपने पुण्य के अनुसार ही मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, बोलो। ये हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष में ये चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं। हम्म? अंदर 8 कर्मों की रचना है, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना। आपको ऐसा शरीर मिला, मुझे ये शरीर मिला, आपकी वाणी ऐसी है, हमारी वाणी ऐसी है, भगवान। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हैं? मेरे शरीर में रोग है, आपके शरीर में रोग नहीं है, तो ये किसका काम है ये। अरे ये है ना 8 कर्मों की व्यवस्था है ना भगवान। अज्ञानी को ना तो आत्मा का पता, न कर्मों का विश्वास, समझे? न कर्मों का पता, समझे? और ना ही उसे का समय उनसे कैसे बचा जाता है, ना वो उदयों को पहचानता है। ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, कर्मों को भी पहचानता है, उनके उदयों को भी जानता है और अपनी आत्मा को भी जानता है। इसलिए वो मस्त रहता है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा। आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अरे क्यों जाता गिरनार रे, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। ऐसा अपने ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा लाओ।
मैं किसी का कोई करने धरने वाला नहीं हूँ। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। सब अपने कारण से आते हैं और अपने कारण से जाते हैं। तुम तो बीच में दलाली करते हो। वो संसार में भटकना पड़ेगा। काय की दलाली? मोह राग द्वेष की। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। कहते सभी को अपने अपने पुण्य के अनुसार मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है। देखो आप, उनका भरण भरण पोषण तू ही करेगा तो ऐसा नहीं है भाई। क्यों? देखो, अनंगसरा थी नहीं, अनंगसरा, चक्रवर्ती की लड़की थी ना, डॉक्टर साहब। उसके कितने भाई थे? 22,000 भाई थे। अपने पिता की इकलौती लड़की थी वो। और उसके भाई 22,000। और उसको उठा के ले गए कौन? कौन ले गया था? विद्याधर डॉक्टर साहब। और जंगल में छोड़ दिया ले जाके। अब बताओ, 3,000 कितने वर्ष तक रही? 3,000 वर्ष तक वो जंगल में कैसे रही होगी डॉक्टर साहब? बताओ, कैसे रही हो? थोड़ा कल्पना भी तो करो भाई। ये घटना उसके साथ में घटी है, तो क्या हमारे तुम्हारे साथ में नहीं घट सकती है भगवान? सब उसके कर्म के उदय के अनुसार ही बनी है। अरे सीता जी देखो भैया, सीता जी हैं कहाँ पैदा हुई और कहाँ जाना पड़ा, ये सब कर्मों की चाल ही तो है ना। हम्म, कर्म है, कर्मों की सत्ता है। उसे स्वीकार करिए, श्रद्धा में लाइए। फिर देखो पर्याय में आपके, देखो कितना आपको फायदा होने लग जाएगा, आपके परिणामों में ही फायदा होने लग जाएगा। फिर आप किसी के दोष देखोगे ही नहीं आप। हमारे मुनराज के ऊपर उनके ही पाप के उदय से सियालनी पैर खाती है, सर्प डला हुआ है, तो भी उनकी पर्याय में बताओ डॉक्टर साहब। और अपन को ज्ञान नहीं है, जानते ही नहीं है। इसने टक्कर क्यों मार दी? इसने इसने ऐसा क्यों कर दिया? तो तुम जो कर रहे हो राग द्वेष के परिणाम, तो क्या होगा बोलो भैया? क्या होगा पारसमणि? तो जो तुमने मोह राग द्वेष के परिणाम करे हैं, यहाँ पूरे पूरे विश्व में क्या है? कार्बन वर्गनाएं भरी पड़ी हुई हैं और उन्हें ज्ञान नहीं है। वे केवल इतना ही जानती हैं कि जो हमें मोह राग द्वेष के परिणाम करेगा, हम उनके साथ कर्म का संबंध जोड़ जाएगा। और फिर कहाँ जाने पड़ेगा? परद्रव तो वहीं रहेगा। और जिन लड़के लड़कियों से तुमने प्रेम किया और राग के परिणाम किए, और तुम चलेगा दुर्गति में। कहते हैं उसका भरण पोषण तू ही करेगा, तू ही तो होगा, ऐसा नहीं है। वे अपने कारण आए हैं और अपने ही कारण टिक रहे हैं। क्या? ये बीच में दलाली कर रहा है, बीच में दलाली मुरागदेशी करता रहता है। संसार खुद बढ़ा रहा है। वही आया, जैसे मोबाइल है डॉक्टर साहब, हैं अब इस मोबाइल में तुमने जो है गंदे गंदे फोटो खींच ले, देख ले, तो तुम क्या हो रहा तुम्हारा? बोलो, मोबाइल तो मोबाइल में ही रहेगा। और तुमने जो परिणाम करे, वासना के परिणाम करे, तो तुम्हारे साथ कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वो को मोबाइल मोबाइल को होंगे कि तुम्हें होंगे? बोलो भैया। देख के कैसे में किसी लड़की को देख के तुम पहले खुश होते हो? हैं? समझ में आया भैया? तो उसको वो दुर्गति में जाएगी कि तुम दुर्गति में जाओगे? बोलो भैया। ये वासना के परिणाम करके कौन जाएगा दुर्गति में? अपने आत्मा पे करुणा करो। अपने ही कारण टिक रहे हैं, अपने ही कारण चले जाएंगे। कुछ नहीं। क्या? मध्यस्थता का परिणाम रहा है, क्या रहे भैया? ऐसा रह सकते हो नहीं रह सकते हो? बोलो घर में अनंत ज्ञान ही रहे घर में। समझ में आया भैया? वेद ज्ञान की ज्योति बना, हमारे तीर्थंकर जितने भी होते सब गृहस्थ अवस्था में ही रहते हैं, वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं और वहीं पे अपनी आत्मा का आनंद बढ़ाते रहते हैं और अपने चले जाते हैं। समझ गए? जंगल में चले गए, अपने आत्मा का खूब आनंद लूटते हैं। हम्म? कहते हैं अपने ही कारण टिक रहे हैं, अपने ही कारण चले जावेंगे। तेरा
तेरा और उनका कोई संबंध नहीं। पहले संबंध तोड़ दो। क्या तोड़ दो? कहाँ तोड़ने हैं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? उनसे कोई द्वेष नहीं करना है। जो तुमने ज्ञान में अपने मान रखे थे ना, जानते थे ना, वहीं पर सच्चा ज्ञान करके उनसे संबंध तोड़ दो। तो कहाँ तोड़ने हैं? बोलो बेटे, कहाँ तोड़ना है? तो तुमने कहाँ अपना माना है? कहाँ अपना जाना है? तो तोड़ना कहाँ है? बस ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसा आचार कुंद कुंद देव ने 34वें नंबर का था समय सारथियों का। ज्ञान में अज्ञानता में तुम उन्हें अपना मान रहे थे, जान रहे थे, और तुम्हें सच्चा ज्ञान हो गया कि भाई साहब मेरा जब शरीर ही मेरा नहीं है, शरीर से जो राग होता है वो राग भी मेरा नहीं है, शरीर तो बहुत दूर की चीज है। समझ में आया भैया? वहीं पे ज्ञान के द्वारा उसने तोड़ दिया। संबंध जानना मानना खत्म कर दिया। उनका कोई संबंध। इस प्रकार देखो, इस प्रकार मोह छोड़कर अंदर में एकाग्र नहीं होगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो क्या है? डॉक्टर लगे रहते 24 घंटा। कौन के लेने? हम अपने लेने। तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? वाह अरे वाह, बहुत समझदार है। तो बच्चों के कारण से वहां रुका हुआ है कि अपने राग के कारण से घर में रुका हुआ है? बोलो, वास्तविकता क्या है बताओ। और हम कहते क्या है, मानते क्या है? हमारी सबकी दलील एक ही रहती है कि मैं तो अपने परिवार के लिए रुका हुआ हूं। ये बात बिल्कुल झूठी है। आप अपने राग के कारण से रुके हुए हो। गलती स्वयं करो, दूसरे पर दोष देते हो। इस प्रकार मोह छोड़कर अंदर में एकाग्र नहीं होगा। अगर तुम है, परिवार आदि के उसमें रुके रहोगे, उनकी संभाल में रुके रहोगे, तो कभी भी तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है वो प्राप्त नहीं होगा। जहाँ शरीर ही मेरा नहीं, वह शरीर के संबंधी मेरे कैसे होंगे? सभी मेरे शरीर को ही पहचानते। किसको पहचानते हैं डॉक्टर साहब? वो अनिल पंडित जी चले गए। अरे कल ही तो मिले थे अपन को। क्या? वो चलोगो कहाँ चलोगो? कितने चलोगो भाई? डॉक्टर साहब हमें पहचानते हैं। मैं देखे उनके पास है, ज्ञान का नेत्र है तो हमें पहचानेंगे भी। हमें पहचानने के लिए तो ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा। समझ? ज्ञानी ज्ञानी को पहचानता है। सब शरीर को पहचानते हैं। समझ में आए भैया? सभी मेरे शरीर को ही पहचानते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है। आत्मा को तो कोई पहचानता ही नहीं है। बोलो कहाँ से आए हो? हैं कहाँ जाओगे भाई? अपना द्रव चेत काल व सब बदल जाता है। ये शरीर छूटा, फिर दूसरे मिलेंगे, फिर दूसरे से प्रेम करने लग जाओ, क्योंकि आदत तुमने जैसी डाली है, भगवान जैसे संस्कार तुमने अपनी आत्मा में डाले हैं, कहा कि मुंह राग देश के डाले हैं, तुम आ जाओगे फिर मुंह बाकी करने लग जाओगे। ऐसे हमारा तुम्हारा संसार बढ़ता रहता है। इसीलिए ज्ञानी भेद ज्ञान की बातें करते हुए परद्रव्यों से मोह तजने की बात करते हैं। परद्रव्य के प्रति राग मत करो। अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को ही अपना जानना, अपना मानना, और उसमें ही वास्तव में अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही आत्मा के लिए हित की शिक्षा है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण